Hello everyone, my name is Dharwani from class 5th Pragati Vidyapeeth. Today we will discuss about the topic of force and energy. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फोर्स. फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसी चीज है, अगर हम उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएं, या तो वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगी, या वो चलने लगेगी, या वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी. और फोर्स कितना लगाना है, कितना लगाना है, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं न्यूटन्स. और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक हम किसी दरवाजे को धक्का दे रहे हैं, किसकी मदद से? फोर्स की मदद से. एक बैग उठाना या एक रोप खींचना. अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. चेंज इन स्पीड, स्पीडिंग अप और स्लोइंग अ कार. अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. चेंज इन स्पीड, स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन एन ऑब्जेक्ट लाइक अ कार, accelerating or decelerating. Change in a direction, redirecting an object such as a ball being hit in a different direction. Change in shape, deforming objects like squeezing a rubber band or bending a metal rod. Stop or start movement. Initiating motions, example pushing a stationary object, or halting motion, example brakes on a car. अब आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस. टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मस्कुलर फोर्स आता है सबसे पहले. मस्कुलर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमारे बॉडी के मसल से बनाया जा सकता है. जैसे कि हम मसल से किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को मतलब लेके जा रहे हैं, या कि हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो हम सूटकेस को खींचते हुए लेके जाते हैं. जब हम खींचते हुए लेके जाते हैं तो उसमें हमारा मस्कुलर फोर्स यूज होता है. इसका एग्जांपल है लिफ्टिंग अ डंबल और पुशिंग अ डोर ओपन. इमेज सजेशन, पर्सन लिफ्टिंग अ वेट. हम यहाँ पे देख सकते हैं एक आदमी है जो डंबल को या वेट को ऊपर उठा रहा है. अब आता है फ्रिक्शनल फोर्स. डेफिनेशन, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ रेजिस्टेंस दैट occurs when two surfaces slide against each other. Example pushing a book across a table. It slows down due to friction. अगर हम एक बुक को टेबल के ऊपर से स्लाइड करें तो वो बुक जो होगी स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी. क्योंकि किस वजह से होता है? वो फ्रिक्शन की वजह से होता है. अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो वो बुक बहुत ज्यादा आगे चली जाएगी. हम देख सकते हैं स्पेस का एग्जांपल. स्पेस में बिल्कुल भी कोई फ्रिक्शन नहीं होता, इसलिए स्पेस में जितनी भी चीजें वो चलती रहती हैं. Image suggestion, book sliding on a table with an arrow showing the friction. अब आता है मैकेनिकल फोर्स. मैकेनिकल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मशीन्स और या उसके गियर से परफॉर्म होता है. एग्जांपल बाइसिकल गियर और कार इंजन क्रिएटिंग मोशन. इमेज सजेशन, गियर इन अ मोशन और अ बाइसिकल. इलास्टिक फोर्स, elasticity force is the force that allows object to return their original shape after being stretched or compressed. Elastic force एक ऐसी फोर्स है, अगर हम एक स्प्रिंग को लेते हैं, अगर हम स्प्रिंग को खींचेंगे वो अपना शेप जो है वो चेंज कर लेगी, लेकिन जब उसको हम रिलीज करेंगे वो अपने शेप में वापस आ जाएगी जैसे वो पहले थी. ये हमारे रबर बैंड के साथ भी हो सकता है. एग्जांपल है रबर बैंड स्ट्रेच एंड देन रिलीज्ड. अब आता है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है. मैग्नेटिक फोर्स इज द अट्रैक्ट और रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट ऑब्जेक्ट. मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें मैग्नेट अदर मैग्नेट या आयरन को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ. ये मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. एक नॉर्थ साइड से जो होता है वो नॉर्थ की चीजें आती हैं और साउथ से साउथ की चीजें आती हैं. और हम इमेज सजेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब मैग्नेट है और वो बहुत सारे मेटल्स क्या है, पेपर क्लिप को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स. डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट, यहाँ एक कैप फेंके हवा में तो कैप जो होगी वो नीचे आके गिरेगी. किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से. और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहलाई जाती है और वो आता है द सेंटर ऑफ द अर्थ. एग्जांपल एंड फॉलिंग एप्पल फ्रॉम द ट्री. जब वो गिरता है तो मतलब जमीन पे ही गिरता है और इस वजह से ये एप्पल जो था न्यूटन के सर पे गिरा था एंड न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था.
इस तरीके से। इमेज सजेशन, ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। और आता है इंट्रोडक्शन टू वर्क एंड एनर्जी। डेफिनेशन ऑफ वर्क, work is done when a force moves an object over a distance. Definition of energy, energy is the ability to do work or cause change. Example, pushing a car along a road, energy and is considered as work. Types of energy, mechanical energy and potential energy. Mechanical energy, the energy associated with the motion and the position of an object. Example, a moving car has a mechanical energy. Potential energy. Definition, energy stored due to an object position or a state. Potential energy ऐसी एनर्जी है जो एक जगह पे रुकी रहे या स्टोर्ड रहे। जैसे कि हम एक बॉल का एग्जांपल ले सकते हैं। एक बॉल जो है वो एक जगह रखी हुई है, यानी कि वो एक पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम फुटबॉल खेलने के लिए उसको किक करते हैं तो वो एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल माने जा सकते हैं। एग्जांपल है, रॉक ऑन अ टॉप ऑफ अ हिल हैज पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट हाइट। अब आता है काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। एग्जांपल है, रोलिंग बॉल हैज अ काइनेटिक एनर्जी। Heat energy. Definition, the energy that comes from the movement of atoms and molecules in the substance. Example, boiling water and produce heat. Heat energy एक ऐसी एनर्जी जो हीट प्रोड्यूस करती है, लाइक खाना बनाने के लिए या बॉइलिंग वाटर के लिए। सन जो है हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी का एक गुड और नेचुरल एग्जाम्पल भी माना जा सकता है। Geothermal energy. Definition, heat energy from the earth's surface. Geothermal एक ऐसी एनर्जी है जो अर्थ के अंदर से निकलती है एंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। Example, hot spring and geyser are named as geothermal energy. अब आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। Definition, energy that generated from the flowing or falling water. Example, dams convert flowing water into electricity. कैसे? ऐसे डैम्स का जो वाटर होता है वो अगर कंटिन्यूसली मतलब गिरता रहे तो उसके अंदर करंट आने लगता है, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। साउंड एनर्जी। डेफिनेशन, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएटिंग साउंड वेव्स। Example, a guitar string vibrating producing and sound energy. Solar energy. Definition, energy from the sun rays. Example, solar panel converts wind energy. Definition, energy from the movement of air or wind. Example, wind turbines generate electricity from wind. Electric energy. Definition, energy that carry by moving electrons. Example, powering a light bulb uses electric energy. अब आते हैं renewable and non-renewable energy. Renewable, देख सकते हैं renewable अपने ही नाम में एक ऐसे दिखा सकता है कि हम उसको बार बार यूज कर सकें। एक वो ऐसी एनर्जी है, कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली जो अपने आप मतलब जनरेट होते जाए, जैसे कि सोलार एंड विंड। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल मतलब होता है जो बार बार होने लगे, और नॉन रिन्यूएबल अगर होने लगे तो नॉन मतलब नहीं, जो एक ही बार यूज हो सके। फिनाइट रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली। एग्जांपल, coal and burning of fossil fuels. Electricity also as an example of non-renewable energy. Example, solar energy is a non-renewable. Solar energy is renewable while coal is non-renewable. Exercises of force and energy. अब आता है हमारा fill in the blanks. Dash can stop the motion of a moving object. अभी हमने पढ़ा था points
इसका आंसर क्या हो सकता है? हमने फोर्स के पॉइंट्स में पढ़ा था कि फोर्स कैन स्टॉप द मोशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है फोर्स। अब सेकंड आता है डैश फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ऐसी कौन सी फोर्स है जो हमेशा एक अपोजिट डायरेक्शन में चलती है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की? इसका आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स। अब थर्ड पे है मैग्नेट्स आर द सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ। मैग्नेट एक ऐसी चीज है जो अट्रैक्ट करती है अदर मैग्नेट्स या जो चीजें बनी होती है आयरन से। वर्क इज सेड टू बी डन इफ ओनली एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स। अब आता है एनर्जी। डैश एनर्जी इज possessed by an object due to its motion. Kinetic energy is possessed by an object due to its motion.